बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हालात व वाक़यात आपके सामने पेश किए थे। इसी सिलसिले को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज ज़िक्र करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल भी देख चुके हैं, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और जनाब अबू हनीफ़ा के माबैन गुफ्तगू। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लामा शिबली नुमानी और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा एक मुद्दत तक हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर रहे और उन्हीं से फ़िक़्ह व हदीस के मुतालिक बहुत सी नादिर बातें हासिल की। शिया और सुन्नी दोनों ने ही माना है कि इमाम अबू हनीफ़ा की मालूमात का बड़ा ज़ख़ीरा हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ही का फ़ैज़ सोबत था। इमाम मोहम्मद बाक़र के फ़र्ज़ंद रशीद हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की फ़ैज़ सोबत से भी बहुत कुछ फ़ायदा उठाया, जिसका ज़िक्र अमूमन तारीख़ों में पाया जाता है। तवारीख़ में मिलता है कि एक दिन हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इमाम अबू हनीफ़ा से फ़रमाया कि मैंने सुना है कि तुम क़यास करने में ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिलाते हो, क्या ये सच है? उन्होंने कहा कि मैं बेशक क़यास करता हूँ और इसकी वजह हदीस व अख़बार हैं। इमाम बाक़र ने फ़रमाया कि अच्छा, मैं चंद सवालात करता हूँ, तुम क़यास करके जवाब दो। उन्होंने कहा, फ़रमाइए। आपने इरशाद फ़रमाया, ये बताओ कि कत्ल बड़ा गुनाह है या ज़ना? अर्ज़ की, कत्ल। फ़रमाया, फिर क्या वजह है कि कत्ल में सिर्फ़ 2 गवाह काफ़ी हैं और ज़ना की शहादत पर 4 गवाह तलब किए जाते हैं? ये सुनकर अबू हनीफ़ा ने सकूत अख्तियार किया, इसरार पर बोले, मुझे इल्म नहीं। फिर आपने फ़रमाया, नमाज की अज़मत ज़्यादा है या रोज़े की? कहा, नमाज की। आपने फ़रमाया, फिर क्या वजह है कि खाइसा औरत को नमाज की क़ज़ा ज़रूरी नहीं और रोज़ा की क़ज़ा लाज़मी है? उन्होंने कहा, यह भी मुझे मालूम नहीं। फिर आपने फ़रमाया, बताओ, पेशाब ज़्यादा नजिस है या मनी? उन्होंने कहा कि पेशाब ज़्यादा नजिस है। आपने फ़रमाया कि फिर क्या वजह है कि पेशाब के बाद तो वज़ू किया जा सकता है और मनी के बाद गुस्ल वाजिब है? कहा, यह भी मुझे नहीं मालूम। इमाम अबू हनीफ़ा का बयान है कि इन सवालात के बाद आप दूसरे कामों में लग गए तो मैंने अर्ज़ की कि ए फ़र्ज़ंद रसूल, इन सब मसाइल के बारे में मेरी तशफ़्फ़ी व तसल्ली फ़रमाइए। इमाम मोहम्मद बाक़र ने फ़रमाया कि मैं इस शर्त से बताऊँगा कि तुम आइंदा क़यास करने से बाज़ रहने का वादा करो। चुनांचा मैंने वादा किया तो आपने इरशाद फ़रमाया, सुनो, कत्ल करने वाला एक ही शख्स होता है, इसलिए सिर्फ़ 2 गवाह काफ़ी होते हैं, और ज़ना में 2 शख्स होते हैं, इसलिए 4 गवाह की ज़रूरत पड़ती है। हाइज़ा औरत को साल में एक ही मरतबा रोज़े से दोचार होना पड़ता है, उसकी क़ज़ा आसान है और नमाज से हर माह साबिक़ा पड़ता है, इसकी क़ज़ा मुश्किल है। इसलिए खुदा ने यह सहूलत दी है कि रोज़े की क़ज़ा करे और नमाज की क़ज़ा ना करे। और नंबर 3, पेशाब सिर्फ मसाने से निकलता है और दिन में कई मरतबा निकलता है, इसमें गुस्ल दुश्वार हो सकता है, जबकि मनी सारे जिस्म से निकलती है और यूँ समझो कि ये कभी कभी निकलती है, इसलिए गुस्ल करना आसान होता है। लिहाजा इसके महल इखराज का लिहाज करते हुए गुस्ल ज़रूरी करार दिया गया है। इमाम अबू हनीफ़ा बयान करते हैं कि इस जवाब से मुझे पूरी तसल्ली हो गई और मैं हुजूर को सलाम करके घर वापस आया। अल्लामा जामी लिखते हैं कि इंसानों की तरह आपसे जिन भी इल्मी फ़ायदा उठाया करते थे। रावी का बयान है कि मैंने एक दिन 12 अजनबी अशख़ास को आपके पास देखकर पूछा कि ये कौन लोग हैं? इमाम मोहम्मद बाक़र ने फ़रमाया कि ये जिन हैं और मेरे पास मसाइल शरिया पूछने आते हैं। वीवर्स, ये हैं इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस जो इल्मी हैसियत में यकता हैं। वीवर्स, यहाँ पर हम आज की वीडियो को रोकते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात हम अगली वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।